वेलकम टू बक बक विद करण राजदान। आज आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो खुद को एक हाइब्रिड प्रोफेशनल कहता है, बिकॉज ही हैज़ worn so many hats. He has been a CEO of many MNCs. After that, he entered into the film industry. He entered as a singer for a Savan Kumar Tuck film. And after that, he went on to be मेरा नाम है मुकेश त्यागी in every Mother Bhandarkar's film. Welcome मुकेश त्यागी। Thank you, Karan. Thank you. Thanks a lot for. और सिर्फ यही नहीं है, his mother was in politics and he is from JNU, तो politics तो खून में है। क्या बात है आपने? So he is part of a political party now, which is up to him to say whether you know what it is. So Mukesh, it is such a pleasure, क्योंकि मैंने आपको हिंदुत्व में डायरेक्ट तो किया, वो एक सीन था मगर 100 के बराबर था। अरे ऐसा सीन तो मैंने लाइफ में नहीं किया होगा करण, थैंक्स टू यू। He played a Kashmiri separatist and he was in his full glory. तो मुकेश मुझे बताओ यार, जिंदगी में क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो? ये हाइब्रिड प्रोफेशनल होने के बाद अब तो आप कहीं भी जा सकते हो। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, ना शाखों ने जगह दी ना हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता। क्या बात है। तो ये जो आवारगी है, ये मैं समझता हूँ कि इट हैज़ पुट मी इनटू मल्टी डायरेक्शनल परसूट। तो आई एम स्पॉइल्ड फॉर द चॉइसेस। और मे बी कहते हैं ना कि जब कुछ काम करने को ना हो, तो आई थिंक दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। द बिगेस्ट चैलेंज करण फॉर एनीबडीज लाइफ इज टू रिमेन रेलिवेंट फॉर इटर्निटी। वाह। एंड तो उस रेलिवेंस को रखने के लिए, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक यू नो लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आप पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, बट यू हैव द रेजिलेंस टू डील विद दैट लोअर फेज ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट द पर्सनैलिटी इज़। यू योर सेल्फ इज़ वेरी स्पिरिचुअल, यू रिटन अ बुक on laws of dharma or secret law of blessing. Secret law of blessing, which is a I think bestseller on Amazon. I've read that book, extremely powerful. So कहते हैं भैंस के, अब मैं इनको कहाँ से ज्ञान दूंगा, पर मैं समझता हूँ कि you understand the spiritual journey much better because you have made many films. आपने उस ज़माने में लव स्टोरी बनाई थी, वो गर्लफ्रेंड बनाई थी जिसमें लेकर के आपको चारों तरफ से घेर लिया था। तो आपके अंदर वो बोल्ड और कन्विक्शन जो है, यू योरसेल्फ ए वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन एंड यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग रिलेंटलेसली, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस। हिंदुत्व एग्जांपल दे ली, मैंने समझता हूँ मैंने अपने फिल्मी करियर में करण, आई हैव नेवर डन ए रोल व्हाट यू हैव गिवन टू मी। मेरे पे दाढ़ी, सेपरेटिस्ट और मसूरी में वो जो नीचे आप मुझे ले गए और वहाँ पर जो मैं सोचा चलो डायलॉग बोलना है, फिर आई सॉ द रियल फेस ऑफ यू करण। जिस तरह से आपने मुझे डायलॉग डिलीवरी, आपके मुंह से थूक निकल रहा है, आंखें लाल हो रही, मैंने कहा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा ये, बट इवेंचुअली आई थिंक इट हैज़ कम वेल एंड तो थैंक्स टू यू। और जहाँ तक सवाल ये है कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में एक होता है बर्थ और एक होता है डी, बी एंड डी इन द अल्फ़ाबेट, और बीच में आता है सी। तो बर्थ भी गिवन, वो कहते हैं ना वंस बॉर्न इट टेक्स लाइफ टू अनडू इट। तो टू अंडू करने के लिए आप कैसे अंडू करते हैं, तो वहाँ पे सी आ जाता है, सी चॉइसेस यू मेक, एंड डी इज़ बेसिकली यू नो द एंड everybody has to go through. We all live with this idea of immortality, otherwise we will not be doing 90% of things which we are doing today. As a matter of fact, once you realize that you have to exit from this world, then your trajectory will change, but somehow the permanency or immortality remains one of the constant elements which drives our life. That is the illusion we live in, and there are many other illusions which we live in, not only post life illusions. I mean, you live कि मेरे जाने के बाद मेरा कौन नाम लेगा, यू आर सो अटैच्ड, मतलब मेरे जाने के बाद मेरा कौन नाम याद रखेगा। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो न उसका बैंक बैलेंस रह जाता है, न उसका आधार रह जाता है, न उसका पासपोर्ट रह जाता है। वो किसके लिए लड़ रहा था पूरी जिंदगी वो खुद ही नहीं जानता। वो बिना पासपोर्ट के ही बिना वीज़ा के ऊपर चला जाता है। तो ये जो इल्यूशंस हैं ना लाइफ के, आप कैसे उनसे, हाउ डू यू शेड ऑफ दोज इल्यूशंस, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज।
तो चॉइसेस जो है ना, बी और डी के बीच में जो चॉइसेस हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू डू. एंड कहते हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में ये होता है व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड एंड यू रियलाइज दैट यू हैव नॉट अचीव दिस, यू हैव नॉट अचीव दैट, एंड दैट हॉन्ट्स यू बैडली बिकॉज दैट्स योर Yeah. your near death experience. Like, so people then go through, and if you are exiting with a displeasure, with the sense of loser, then I think you certainly feel it's worthless. Maybe you have a $1 billion sitting in your account, and the concept of minimalism has entered into now. People are selling off their big bungalows, villas, and they're shifting into 2-bedroom apartment, that too rented, and then they do charity. या they do- अनुपम खेर है, हाँ. अनुपम मुझसे हमेशा कहता है कि नेवर वांट टू ओन एनी प्रॉपर्टी. कहता है कि मैं जहाँ चाहूँ मैं रहूँ, मैं जहाँ चाहूँ मैं चला जाऊँ. तो ये दिस ओनरशिप का अब जो गिर रहा है कॉन्सेप्ट, वो तो कमाल ही है. कमाल है. बट मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ जहाँ आपने कहा आया मुकेश त्यागी, वहाँ वहाँ मधुर भंडारकर को नेशनल अवार्ड मिल गया. करण, वैसे एक बात बताऊं, मधुर हैज एडमिटेड मैनी टाइम्स, Yeah. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कि तुम यू आर वेरी लकी फॉर मी, एंड आई थिंक आई एम लकी फॉर हिम बिकॉज मैंने 9 पिक्चर में मेरा नाम मुकेश त्यागी, विच इज परहैप्स कैन गो इनटू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. रियली. तो अभी एक लेटेस्ट एक फिल्म आई है बबली बाउंसर, वो डिज्नी हॉटस्टार पे चल रही है, तो उसमें मेरा नाम जो राइटर ने बत्रा लिख दिया था. तो मधुर केम and got my I'm the boss, I recruit that bubbly bouncer, that Tamanna Bhatia in the film. Right. तो आकर के उन्होंने नेम प्लेट पे मुकेश त्यागी और मेरा नाम चेंज किया. मैंने कहा भैया मुझे अब रॉयल्टी दो. तुमने मेरा ब्रांड बनाया, बट मे बी आई एम टर्निंग आउट लकी फॉर यू. सो कंडीशन इज यू गेट मी ए रोल बट कीप माई नेम मुकेश त्यागी, मूवी विल बी हिट. सही बात है. तो वो वही नहीं बल्कि मतलब नेशनल अवार्ड भी पीछे पीछे चले आते हैं. हाँ चले आ. सो दिस इज अ फ्री व्हीलिंग शो Yeah. वेयर वह कुछ भी बक बक की जा सकती है. कुछ भी. तो अगर मुकेश त्यागी गाना गाना चाहता है तो वो भी उसकी 2 लाइनें भी गा सकता है. और मुझे पता है आपका फेवरेट सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल अरे आता है. अरे अरे अरे. और क्या मुकेश अभी क्या रिकॉर्ड किया है लेटेस्ट? लेटेस्ट अब मैंने एक रिकॉर्ड की गज़ल. अच्छा. हाँ, और बड़ी अच्छी गज़ल है, और उसके जो लिरिक्स लिखे थे वो निदा फाजली साहब ने लिखे. अरे क्या बात. और वो शेर का जो उन्मान है वो ये है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, और जो बीत गया वो गुज़र क्यों नहीं जाता. तो मतलब जो चीज़ें निकल गई वो दर्द बार बार क्यों खींच के आते हैं, तो वो उसके ऊपर ये गज़ल बेस्ड है. और जहाँ तक आपने कहा कि कभी कभी, हाँ, दैट्स माय वेरी फेवरेट, वी हैव बीन ग्रोन एज एन एक्टर. मेरे आप लंबे बाल देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से इंस्पिरेशन है. सही है. मेरे बोलने के अंदाज में भी कुछ अमिताभ बच्चन के एलिमेंट्स आए. तो वो जो है, मेरे अंदर मिमिक्री पावर बहुत है. आई कैन मिमिक लॉट ऑफ एक्टर एक्सेप्ट यू. यू आर ऑल्सो ग्रेट मिमिक, I know that, and he's a great singer himself. Karan sings so well. Karan is a versatile person I have come across. One day he started singing and I was completely taken aback. I said he can be a playback singer as well. तो ये बड़े hidden talents हैं, इनको पता करना बहुत मुश्किल है. He's a fathomless personality. तो अब आपने जिक्र छेड़ दिया गाने का, तो मैं आपको एक थोड़ा जोक सुनाऊँ. गाने का क्या होता है, बड़ा तलब होती है. हम लोग इसको कहते हैं भड़ास. आप सब लोग गाना गाना चाहते हैं. कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ स्टेज सिंगर होते हैं, कुछ पार्टी सिंगर्स होते हैं, लेकिन सबका मन करता है मैं भी गा के थोड़ी सी वाहवाही लूटूं. तो ऐसी एक बार मैं स्टेज पे गा रहा था, तो मैंने पहली लाइन शुरू करी, कभी कभी. तो एक आदमी ने सामने चाकू निकाल लिया. तो मैंने कहा भाई साहब आप चाकू निकाला, तो मैं साहब कुछ गलत गा रहा हूँ मैं. तो फिर मैं चुप हो गया डर के मारे. तो फिर उसने भी चाकू वापस रख लिया. तो ये सिलसिला 2-3 दिन बार चला. तो चाकू वाले ने कहा भाई साहब आप गाइए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आया है. तो हमारे गाने का आलम ये है. लेकिन उसके बाद भी कहते हैं धक्का पेल में हम प्लेबैक सिंगर भी बन गए. तो मैं आपको सुनाता हूँ बच्चन साहब की वो, और उसके बाद 1-2 सुना देता हूँ ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले कि मैं गा सकता हूँ. जी जी. उनका वो शेर है, नज़्म है कभी कभी फिल्म की.
ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह, जैसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है ज़िंदगी मेरी, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो आप चाकू तो नहीं निकालेंगे? भैया हाँ? मैं ढूंढ ही रहा था कि शायद कोई मुझे बैक स्टेज से चाकू भेज दे, कोई चाकू है किसी के पास भेज दीजिए। लेकिन फिर मैंने सोचा आपने अमिताभ बच्चन की नकल की है तो मैं एक शब्द कहूंगा, प्लीज। खामोश। ओहो, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की एक नकल कर सकता अरे हूँ। कमाल है। मैं देव साहब की भी बड़ी नकल करता था। सोचा तो ये था किसी बदसूरत आदमी से पाला पड़ेगा, लेकिन जब पास आकर के देखा दो खूबसूरत आंखें मुझको घूर रही थी, दिल धड़ धड़ के कह रहा था कि जॉनी तेरी मंजिल यही है। बड़ी मैंने नकल की है, शत्रु जी की भी की है, प्रेम चोपड़ा की है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, सीधे सारे की टांगी तोड़ डालूं, 25,000 मिले। तो ऐसे मैं बहुत नकल करता था बचपन में। हाइब्रिड प्रोफेशनल हाँ। एंड प्रोफेशनल आवारागर्दी, ये दो चीजें जो है वो मुकेश त्यागी से हम सबको सीखनी चाहिए। भाई हमारा फलसफा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। अच्छा हुआ मैं भी एंटी स्मोकिंग हूँ, हाँ। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये आपने काट दी लाइन हाँ। बीच में से। और वाकई वी शुड ऑल बी एंटी स्मोकिंग, Absolutely. इट इज अ किलर। Absolutely. सो मुकेश, बट मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एक सर्टिफिकेट बनवाऊं जी। और उससे मतलब अब क्या है, बक बक विद करण राजदान के सर्टिफिकेट बांटना शुरू करूं। यू आर अ सिंगर, यू आर एन एक्टर, यू आर। इन पे मुझे एक ये आ रहा है, आप बक बक बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इतने खूबसूरत और क्यूट लगते हैं। अब क्या है, वो क्यूटनेस तो आदमी लेके पर ही ये पैदा होता है। ये बक का जो तस्वुर है वो कैसे आया आपके? मतलब ये बड़ा कैची टाइटल है। एक्चुअली क्या सॉरी, आई है, एम टॉकिंग टू यू ऑन द कॉन्ट्री। हाँ। मैं अब क्योंकि ये पहले पॉडकास्ट में कह दिया था, हाँ। तो अब उसको काफी अरसा हो गया। राइट। मेरी माँ जो है ना बचपन में मुझे कहा करती थी, अपने घर के नाम से बुलाती थी और बोलती थी बक बक बंद कर, बक बक करता जा रहा है तू। हाँ। तो मेरे दिमाग में, जहन में ये बात बैठ गई। फिर मैंने बचपन में अमिताभ बच्चन को बोलते सुना, हाँ। बोलो हाँ। बोलो, ये तुम्हारी बक बक सुन के हाँ। मैं परेशान हो गया था, हाँ। बोलो बक बक करो। हाँ। तो ये बक बक शब्द जो है बचपन से मेरा पीछा कर रहा था। तो जब शो और इस पॉडकास्ट का नाम रखना हाँ। का वक्त आया, रखने का बहुत वक्त अच्छा आया, नाम है। हाँ। तो मैंने कहा यार इसमें अमिताभ बच्चन भी है, माँ भी है। तो बक बक विद करना सर रख देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा टाइटल है, है ना? बक बक। तो कम से कम हम लोग यार पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताओ ना मुकेश। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, मैं समझता हूँ कि हर इंसान पॉलिटिकल है। यू कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग पॉलिटिक्स। आपकी फैमिली पॉलिटिक्स है, आपके समाज में पॉलिटिक्स है, स्कूल में पॉलिटिक्स शुरू हो स्कूल में जाती है। पॉलिटिक्स है, वहाँ पे रैगिंग करते हैं, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा महकमा है, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना पॉलिटिक्स में ये है कि कौन आदमी कहाँ पहुँच जाए, कौन आदमी कहाँ गिर जाए। ये जो रोलर कोस्टर है, अगर आपके अंदर वो रेजिलेंस नहीं है तो आप पॉलिटिक्स नहीं डील कर सकते। पॉलिटिक्स को डील करने के लिए कलेजा चाहिए,
हिम्मत चाहिए, लेकिन अच्छी क्लीन पॉलिटिक्स करना जो है इज़ द चैलेंज। हाउ डू यू मेंटेन ए क्लीन पॉलिटिक्स? तो मेरा जो पूरा वो है, आई वांट टू ब्रिंग क्लीन पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द रन ऑफ द मिल। अच्छा, आपको चंद्रयान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारा चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर चंद्रमा पे वो हो गया है, आ गया है। तो मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान की ये शायद 4th कंट्री है, इंडिया इज़ द 4th कंट्री। साउथ पोल में तो कोई साउथ पोल पे लैंड कोई कर नहीं पाया। गया है। और अब मैं चाहूंगा आप उस पॉलिटिशियन की बताइए ना बात, जिन्होंने मुबारकबाद दिया पूरे देश को। अब मैं देखिए, फिर आप कहेंगे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पॉलिटिशियन है, मंत्री हैं। अब ये जो मैं कह रहा था, मंत्री अच्छा, हैं। मंत्री मतलब मंत्री किसी हैं। स्टेट गवर्नमेंट हाँ, में आप स्टेट भी? गवर्नमेंट में, हाँ। वो राजस्थान में है। हाँ, हाँ, राजस्थान के कांग्रेस के मंत्री हैं। अब आपने पॉलिटिक्स लिया है तो चलिए मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक रोटी सेकूं। तो कल मैं एक डिबेट पे पार्टिसिपेट कर रहा था चंद्रयान को लेकर के, और उसमें था कि भाई कैसे कांग्रेस इज ट्राइंग टू हाईजैक द क्रेडिट गिवन टू द बीजेपी गवर्नमेंट एंड दे आर सेइंग तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। नेहरू वर्सेस मोदी। तो अब एक आदमी ने ये बोला, मंत्री ने, कि भाई मैं उन सभी यात्रियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो चंद्रयान से के माध्यम से मून पर पहुँचे हैं। इट्स ए मैनलेस यात्रियों को। अच्छा, फिर आप देखिए, तो फिर वो बोले नहीं जी, ये तो हमारे टाइम में हुआ था, ये तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, पेड़ तो हमने बोया था, आप फल आप खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप ये बताइए, विराट कोहली अगर टूर्नामेंट जीतते हैं तो आप किसकी वाहवाही करेंगे? आप क्या तेंदुलकर गावस्कर की पूजा करेंगे या विराट कोहली की तारीफ करेंगे? तो ये मतलब कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। तो हमें जो है ना, फिर उसके बाद मेरे पर कांग्रेसी चढ़ गए। अच्छा, कि आप ये आप वो। तो मैंने कहा देखिए, आप ऐसा है कि आप सिर्फ अज्ञान की पराकाष्ठा पर ही नहीं हैं, परंतु आप बहुत ज़्यादा भ्रमित व्यक्ति हैं। तो आप किसी मानसिक विशेषज्ञ से अपना जो है इलाज कराइए। तो उसके बाद तो मतलब फिर आप समझते हैं कि अब आमने सामने नहीं हो, नहीं तो मारपीट हो जाती है। तो डिबेट्स में ये बड़ा फायदा है आपको टीवी डिबेट में कि कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, कोई घूसा नहीं मार सकता। तो ये बड़ा मज़ा आता है। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गुड जॉब। आवर कंट्री इज़ बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। We are already 5th largest economy, fastest growing यार वो economy। तो ठीक है पर मुकेश, मैं आपको- दैट इज़ वेरी गुड। मैं सिर्फ मोदी जी को और इस गवर्नमेंट को एक मैसेज अपने बकबक विद करण राजदान से देना चाहता हूँ कि भाई कुछ तो सोचिए कि कितनी आबादी बढ़ेगी। एक घर में 4 लोग रहते थे, फिर 16 हुए, फिर 32 हुए, अब 64 हुए। मतलब कितना भाई, जस्ट दिस मच। हाँ प्लीज सर। मैं देखिए, ऐसा है, मैं आबादी के बारे में दो मुद्दे रखता हूँ। नाउ यू ड्रॉन मी इनटू सीरियस डिस्कशन। आबादी देखिए, चाइना की आबादी जो है, एवरेज एज वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी की गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन है उसकी, वो दैट इज़ अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, वो बहुत बढ़ गई। इंडिया में जो है ना, it can be also taken as a dividend rather than disaster because you have almost 28-year average age। तो अगर आप यूथ को चैनलाइज कर दें, देखिए पूरा वर्ल्ड पड़ा है, इंडियंस आर रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे ब्रिंग मैक्सिमम रेमिटेंस टू इंडिया। केरला से आप देखिए कितना रेमिटेंस आता है। तो इसको, आबादी को ब्लेसिंग डिस्गाइज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आई एग्री विद यू दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन फैमिली प्लानिंग इशू हैपेंड, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज देयर, नाउ वेरी लिटिल अटेंशन इज गिवन देयर। तो मैं समझता हूँ ये एक दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर एक सख्त हमको करना पड़ेगा। बट you being in a democracy, you have to take all the aspects into account. There are some section of the society will oppose any kind of a family planning because they believe in expanding their presence। आप Pew International के स्टैटिस्टिक, तो ये एक बहुत राजनीति की दृष्टि से बहुत पेचीदगी वाला इशू है। और इसमें RS के प्रमुख जो है, उन्होंने भी कहा कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। इवन आई थिंक योगी जी इज ब्रिंगिंग अबाउट द लॉ इन उत्तर प्रदेश फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। सो देर इज अ कंसर्टेड एफर्ट नाउ। वी आर, आई थिंक वी हैव एक्सीडेड चाइना नाउ। एब्सोल्युटली। हाँ, चाइना से आगे निकल गए हम। बल्कि चाइना में आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं अगर आप बच्चा पैदा करें। हाँ, चाइना प्रमोट कर रहा है शादी कर लो। शादी कर लो। उन्होंने अपनी ऐप बनाई है, चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐप बनाई है कि शादी कर लो, डेटिंग करो और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करो। बताइए, वो बढ़ाने के मूड में बढ़ाना चाह रहे हैं बिकॉज उनकी अलग प्रॉब्लम है। बट जो हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है
that is multifold. That That's is a also, multifold. you know, one community, two करण ये community, देखो now community over community, हर चीज़ जो आप लाओ, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो तो एक कम्युनिटी बोलती है आप हमें मारना चाहते हैं, अगर आप बोलो पॉपुलेशन कंट्रोल करो तो फिर वो कम्युनिटी बोलती है आप हमें Exactly. यू नो दबाना चाहते हैं. तो लेकिन रिसोर्सेज तो मुकेश उतने ही है ना. अब आप ये देखिए करण कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट मोर देन 7 बिलियन पीपल, राइट? 8 बिलियन 8 बिलियन हो गया, हाँ. मैं जब तक बात करूंगा शायद 8.25 हो जाएगा. 8.25 हो चुका. हाँ, तो ये पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है. जी. और हमारा हिंदुस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का वो 2% है, और पॉपुलेशन रिप्रेजेंट 15 to 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. एग्जैक्टली व्हाट आई एम 140-142 करोड़ की पॉपुलेशन आज है. तो मैं समझ रहा हूँ कि ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू ए वेरी सीरियस क्राइसिस इन द कंट्री. वेरी बिग क्राइसिस. तो इसको अगर आपने नहीं संभाला तो इट कैन लीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शंस इन द इकोनॉमी, डिस्टॉर्शंस इन टर्म्स No, ऑफ even crime increases. crime increases. Yes. You know, I mean, unemployment is bound to increase because I mean, Absolutely. anybody sitting in the center, what is he going to do about it? There are just those many jobs. Yes. You know, and there is this whole explosion happening. What is the poor chap going to do? I mean, I sometimes feel that Modi ji is in a very unenviable position. That what can he do about it? Please stop producing children. और मैंने इसको सपोर्ट इसके सपोर्ट में मैंने और आरती ने बच्चे ही नहीं पैदा किए. So there can be a bigger person, you know, with better proof in life कि चल कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने हैं, है ना? Although it can be construed as a impact on your masculinity as well. Well, my first wife, Priya Tendulkar, and me, we almost had a child, but because she was suffering from something, Okay. so the doctors advised us that she should not bring the child into yeah, this yeah, world. yeah. Masculinity को कभी भी challenge नहीं करने का. अब हमारे और करण की दोस्ती ऐसी है कि वी कैन टेक दिस पंगा विद ईच अदर. सो ये बकबक का हिस्सा नहीं है, ये बकबक से निकाल दिया जाए. नहीं, क्योंकि आई नहीं, नो ये बकबक का हिस्सा है. बट आई नो फ्रॉम मेनी सोर्सेज इज अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन. अब इसके डिफेंस में मैं कुछ नहीं कहने वाला. मतलब he has indirectly contributed to the population expansion. Not at all. I mean, that was a wicked donor. So that's a very serious point you've raised, and I think you being a filmmaker, you know, film का और politics का कितना आपने हिंदुत्व बनाई, कितना आपने उसमें sensitively how you created a whole ethos. वसुधैव कुटुंबकम का वसुधैव मतलब कुटुंब उसको का था. दोबारा और- लाना, हाँ, मतलब वो सिर्फ नारे के तौर पे नहीं, लेकिन उसको एक्शन उसका में एसेंस ही दिखाना. वसुधैव कुटुंबकम था जो आपकी फिल्म का था, हिंदुत्व का. और मैं समझता हूँ G20 जो अभी हो रहा है, वन फैमिली, वन नेशन, वन वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम. हाँ, तो आप हो सकता है वो आपकी फिल्म से ही लिया गया हो कहीं ना कहीं, इंस्पायर होकर के. और फिल्म का और पॉलिटिक्स का बहुत कनेक्शन है. आपने देखे किस्सा कुर्सी की एक बार फिल्म बनी थी, आंधी बनी थी, बैन हो गई थी. किशोर कुमार का गाना बैन कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर. मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल जेल के अंदर रखा गया बिकॉज ही रोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट. पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम. तो फैज़ अहमद फैज़ को जेल में कर दिया गया था. तो ये जागरूकता की इतना बड़ा पोटेंट सोर्स है फिल्म्स. और देखिए कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, अभी केरला स्टोरीज को देख लीजिए, और अभी ओपेनहाइम की फिल्म ये जो आई है, वंडरफुल, आपने देखी होगी. Wonderful. मैं समझता हूँ इट हैज़ ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट वेदर द न्यूक्लियर वेपन शुड बी डिस्ट्रॉयड, और बिकॉज द साइंटिस्ट हिमसेल्फ, you know, Albert Einstein was offered the post of the prime ministership of Israel, really, and he refused. He was so guilty about this, you know, equation he M is created, equal- E is equal to MC square, square. and which was the foundation for, you know, Oppenheim yeah. to this Manhattan project, Very true. where the atom bomb happened, Yeah. and he was going through the guilt drive at the same time. Oh. And तो मतलब ये फिल्म के थ्रू, जैसे शिंडलर लिस्ट है, कैसा उसमें ह्यूमैनिटी दिखाई है, ब्यूटीफुल माइंड. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ मूवीज विच ब्रिंग अबाउट चेंज,
दे आर कमर्शियल ऑल्सो एंड दे आर मोटिवेशनल ऑल्सो. तो आई थिंक और आजकल जो मुझे आप तो ज़्यादा जानते हैं करण, यू आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आज की जो फिल्म है वही चल रही हैं जो फिल्म आर ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ ए मैसेजिंग फॉर द वर्ल्ड एज ए होल. तो ओपेनहाइमर में कोई गाने नहीं है, कुछ नहीं है, बट लुक एट द वे द मूवी हैज डन. 3 hours plus. 3 hours प्लस. सो और लोग स्पेल बॉन्ड होकर देख रहे हैं उस फिल्म को, जबकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कौन था ओपेनहाइम, कहाँ से आए ये. नहीं, फिल्म में जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था. अच्छा, ओके. So it was like a revelation for me कि एजुकेशन, कि भाई हम तो सिर्फ उसको याद रखते हैं जिसने फार्मूला क्रिएट किया. हाँ, But what about the man who created the first bomb? बॉम्ब, यस. What about his psychology? What Yeah. about his guilt? Yes. His fears? Oh my God. Christopher Nolan is the god of cinema at present. एब्सोल्युटली. I mean, बट करण, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म क्यों नहीं हमारे यहाँ बन सकती? लाइक यू आर सच एनलाइटेंड राइटर, यू राइट सो वेल, बट इज द रिसोर्सेज लैकिंग और देर नॉट नो टेकर्स? यहाँ जाहिल होना is an asset. अकलमंद होना is a curse. If ignorance is That a bliss, is how. if ignorance is a bliss, it is folly to be wise. Yeah. तो ये प्रॉब्लम है. Yeah. तो हमारी जो खासतौर पे मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल और एनी ऑफ द अदर फिल्म इंडस्ट्रीज. राइट. कीप सरप्राइजिंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट वेयर इज द सरप्राइज फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? या. Though Sunny Deol is a great friend of mine, and you know his film has been written. Next film after Gadar, Surya, has been written by me. But the point is that does Gadar 2 take you anywhere ahead into a different arena than Gadar 1? No, it does not. Does not. But I'm very happy because I have seen the way he handles failure. So I am so happy about his success. I have done one film with Anil Sharma ji, Singh Sahib the Great, and afterwards he brought another film called Genius. It flopped completely. Yeah. But he continued. I mean, he had the conviction in his making, and today produced one of the biggest blockbuster in In the history recent of Indian times. cinema. Gadar 2. So I'm really happy for both of them because I know that both are such big fighters, and we all will be going through low phases and high phases. But the point is, how do we come out of it? And if you come out of it really with flying colors, then that is hats off to both of them. But what I mean to say when I say that we cannot make an Oppenheimer in India, so that is the state of affairs. मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपको बॉलीवुड हॉलीवुड में शिफ्ट कर देना चाहिए. हाँ, वो तो शेखर कपूर कहता रहा मुझे. आपका जो डिमीनर है वो हॉलीवुड वाला है, इनका जो थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकर है. बताइए, उस जमाने में गर्लफ्रेंड लेस्बियंस के ऊपर फिल्म बनाना, आज भी लोग सोचेंगे 10 बार कि बनाए कि नहीं बनाए. बट यू हैड द गट्स. विच ईयर वाज दैट? 2004 and 5. 4 and 5. कैन यू इमेजिन? Yeah. तो फिल्म का और बड़ा वो है. और पॉलिटिक्स में क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड आरती राजदान. How she introduced me first time on a Z television when Peter Mukherjee controversy happened. Yeah. I was Peter Mukherjee's neighbor on Pochkanwala Road. Yes, So- in Worli. In Worli. I've come to your You have house. come to my house, Yeah. Ramakrishna Sadan, and उनका बगल में था Marlo. So there was only wall in between. So Aarti was on television for Z. So she gave my number to that Z correspondent. तो उसका फ़ोन आ गया, बोले एज ए नेबर आप बताइए. तो फिर फाइनली वो मुझे मैं कम से कम 50 इंटरव्यू में बैठा हूँ बिकॉज थैंक्स टू आरती. और उसके बाद फिर मेरी जो रेलगाड़ी है जी हाँ. बोलने की, मैं You are on every channel every evening. तो मेरा अभी प्रोफेशन बन गया. तो दैट्स व्हाई यू इंट्रोड्यूस मी करेक्टली, हाइब्रिड प्रोफेशनल. Hybrid अब मैं किस जगह जाऊंगा मुझे पता नहीं. मैं रोज रिव्यू करता हूँ कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. मैं कहाँ जाऊँ? मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ? ये बड़ा कश्मकश है. इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये बताइए. देखिए साहब, एक चीज होती है टॉस. अच्छा, टॉस कर लें? तो आज टॉस ही कर लेते हैं. अच्छा, आप बताओ, मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, फिल्मों में जाना चाहिए, या व्हाट शुड आई डू?
I really think that in politics you will do very, very well. In films, of course, you are already acting, and you are singing also. And maybe at some point you may try, you may not try your hand at production. But I think if you try your hand at producing a web series or something which is prior approved, you would do very well. तो आपके साथ तो हमारा एक बार पैक्ट हुआ भी जी था, हाँ, तो बिल्कुल हुआ था। उसको रिवाइव कर लेते हैं हम बकबक के गर्लफ्रेंड माध्यम से। पार्ट 2 बना रहे थे एक वेब सीरीज में। वो भी क्या है, आज से 7-8 साल पहले, जबकि वेब चैनल्स थे नहीं या नए नए आए थे। हाँ, तो इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिख डाली थी पूरी। हाँ बिल्कुल, हमने 10 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भी लिख डाली थी। और बस अब जो अल्टीमेटली क्या है, चॉइस अपनी है या उसकी, वो कोई नहीं जान पाता। पर चलिए बकबक के थ्रू अनाउंस तो कर देते हैं, एक वेब सीरीज हम आपके साथ बनाएंगे। चलिए साहब, इस बात पे हम आपको एक गिफ्ट पेश करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। मुकेश, फोसे इंडिया लिमिटेड is gifting you this most incredible designer watch. वाह जी, फोर्स, प्लीज देखिए, फोसे। ओह दैट्स अमेजिंग। सो इनकी आई थिंक मेरा समय अच्छा आने वाला है इस घड़ी को पहनने के बाद। हम सुबह से यही कह रहे हैं। थैंक यू करण, प्लीज थैंक ओपन यू। इट। ये आपका समय दिखाएगी ही नहीं, ये आपका समय बदलेगी भी। This is going to be my lucky watch. Thank Wow. you, Karan. Absolutely, it's a very meaningful, thoughtful Most- gift. Buck Buck with one and only Karan Razdan. Here you are. और मैं समझता हूँ जो आज इन्होंने मुझे घड़ी का गिफ्ट दिया है, वो मेरा समय ऐसा बदलने वाली है करण। I think we both of us are going to rule this world very soon. Oh! Thank you. All the best.